पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। स्कूली छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के साथ करेंगे बातचीत। इस सालाना कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण है। पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन करेंगे। चुनिंदा छात्रों से बातचीत भी करेंगे। इस बार छात्रों को परीक्षा पे चर्चा का नया अंदाज देखने को मिलेगा। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता विक्रांत मैसी, भूमि पेडनेकर और बॉक्सर मैरी कॉम भी मौजूद रहेंगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसे मशहूर लोग भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अलग अलग सेशन में छात्रों को परीक्षा में तनाव से दूर रहने के टिप्स देंगे। पीएम मोदी आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। सबसे पहले फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। दूसरे देशों के नेताओं के साथ होगी मुलाकात। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था। उससे पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। संसद में आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली चुनाव के नतीजे और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत का मुद्दा छाया रहने की संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ में जाएंगी। संगम में लगाएंगी डुबकी। राष्ट्रपति अक्षय वट और हनुमान मंदिर में करेंगी पूजा। डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी करेंगे दौरा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर लगा लंबा जाम। 25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर जाम है। भूखे प्यासे लोग फंसे हुए हैं। कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पर भी लंबा जाम लगा है। ज्यादातर लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए घर से निकले हैं। बढ़ती भीड़ की वजह से प्रयागराज संगम स्टेशन के अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, लेकिन स्टेशन के ट्रेनों का परिचालन जारी है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, महाकुंभ में शामिल होने वाली गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए ताकि जाम न लगे। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जान जोखिम में डालकर लोग ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आए। भीड़ की वजह से प्रयागराज में कई इलाकों में भी लंबा जाम लग रहा है। लोग पैदल चलकर महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। प्रयागराज के नेहरू पार्क और उसके सामने बनी पार्किंग फुल होने की वजह से नई गाड़ियों को एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिससे जाम लग रहा है। प्रयागराज में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख स्वामी कैलाशानंद गिरी और परमार्थ निकेतन प्रमुख चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बोले, आने वाली पीढ़ी को महाकुंभ से मिलेगी प्रेरणा। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, महाकुंभ में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। एक्टर और पूर्व सांसद जया प्रदा ने अपने बेटे के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम के लिए सरकार को शुक्रिया कहा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने संगम में परिवार के साथ स्नान किया। मां गंगा की पूजा अर्चना की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। कहा, यहां आकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सभी को यहां आना चाहिए। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद मैं धन्य हुई। मालिनी अवस्थी ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा, ये लम्हा दिव्य है। बोली, महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर की गई आरती। लोगों का हुजूम उमड़ा। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। नेताओं के साथ आलाकमान कर रहा है मंथन। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। विधायक और सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा बोले, दिल्ली 27 साल बाद बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है। विकसित दिल्ली की गारंटी को पूरा किया जाएगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है। अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम ने जो कहा वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका गए प्रवेश वर्मा। दादा भैरव बाबा मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद दिया। यमुना नदी को लेकर प्रवेश वर्मा बोले, यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मोतीनगर में बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली। कहा, साफ पानी, अच्छी सड़क और
सीवर का इंतजाम करना प्राथमिकता है। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली। समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। कपिल मिश्रा बोले, मेरी जीत का श्रेय सिर्फ मोदी और जनता को जाता है, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली का विकास सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं, ये उनके नेतृत्व की जीत है। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने एलजी से मुलाकात की। कालकाजी से चुनाव हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ा नुकसान आपका हुआ। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार चुनाव पर असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते हैं और अब बिहार की बारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, तेजस्वी यादव को समझना होगा, एनडीए में बिहार को समझने वाले बहुत अच्छे नेता हैं, बिहार में एनडीए 225 सीटें जीतेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हम चाहते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव बल्लभ बोले, आम आदमी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों से अपने घर पर मुलाकात की, हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा की। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा, केजरीवाल ने सभी विधायकों से जनता की सेवा करने का निर्देश दिया है। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, इस बार की तरह किसी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया बोले, चुनाव में खुलेआम पैसे, साड़ियों और जूते बांटे गए, ऐसे हालात में चुनाव लड़ना आसान नहीं था। आप नेता अमानतुल्लाह खान बोले, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, इन दोनों की वजह से बीजेपी जीती है। समाज सेवी अन्ना हजारे बोले, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने शराब के लाइसेंस बांटे। अन्ना हजारे बोले, राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे के लिए राजनीति में शामिल होने वाले लोग बुरे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा, चतुराई की राजनीति का अंत हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, वो जो वादा करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया और जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार पर अखिलेश यादव बोले, जनता ने देखा है बीजेपी ने वोटों को लूटा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, हारने पर अखिलेश यादव ईवीएम को दोष देते हैं, बूथ कैप्चरिंग की बात करते हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, मिल्कीपुर उपचुनाव हो या दिल्ली का चुनाव, एनडीए कोई भी चुनाव पूरी ताकत से लड़ता है। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा, हर व्यक्ति बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार की मांग कर रहा है। प्रियंका के केरल दौरे का दूसरा दिन, वायनाड में स्थानीय पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ रही है। प्रियंका गांधी बोली, दुर्भाग्य से इस वक्त केंद्र में ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगी है। वायनाड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर प्रियंका गांधी बोली, मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाती हूं, केंद्र और राज्य में इसमें सहयोग मांगूंगी। बेंगलुरु में आज से 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। कर्टन रेजर प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एरो इंडिया सिर्फ तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। राजनाथ सिंह बोले, देश में 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट तैयार करने पर हमारा फोकस है। एरो शो में 90 से ज्यादा देशों के कंपनियां शामिल हो रही हैं। एरो इंडिया शो में कई देशों के फाइटर जेट शामिल होंगे। पहली बार रूस और अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान भी करतब दिखाएगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में तेजस में उड़ान भरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद सभी नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान जख्मी हैं। डीआरजी और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने यह ऑपरेशन किया, एसपी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के साहस को किया सलाम, कहा, नक्सलियों के खिलाफ जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, कहा, 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। कोलकाता में डॉक्टर्स और सिटीजन फोरम के लोगों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना में मारी गई डॉक्टर का आज जन्मदिन है। हरियाणा के सीएम सैनी ने ट्रैवल एजेंट्स को दी चेतावनी, कहा, डंकी रूट से नौजवानों को विदेश भेजने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
आपातकालीन हालात से निपटने के लिए डोडा पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। एडिशनल एसपी ने कहा, इस ड्रिल में आम लोगों ने सहयोग किया। रेल मंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विकास के कामों का जायजा लिया। कहा, इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना है। पटना पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशनों के पुनर्निर्माण और रेल लाइनों के दोहरीकरण का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेरवान के जंगल में लगी आग, धू-धू कर सुलग रहे हैं जंगल के पेड़। स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। जंगल का बड़ा इलाका आग की चपेट में है। पुणे में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। लखनऊ के भरवारा इलाके में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। चर्च में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। पुलिस ने चर्च से कई लोगों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके में बम मिलने का मामला, जांच टीम ने स्पॉट पर पहुंचकर पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक एक डेड शेल भी मिला है। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई जारी है। 2 दिनों में 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा। 2 बांग्लादेशियों के खिलाफ केस दर्ज। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर किया कब्जा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी की बदौलत 45वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर भारत ने जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 305 रनों का लक्ष्य दिया। 15 महीने बाद जो रूट ने खेली वनडे में अर्धशतक की पारी, रूट ने 69 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। जीत का पीछा कर रही टीम इंडिया की तरफ से हुई शानदार शुरुआत। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 136 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 90 गेंदों पर 119 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने 60 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 44 और अक्षर पटेल ने 41 रन बनाए। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। हिटमैन ने 7 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 119 रन बनाया।